A very good morning to all my dear kids. I hope you all are doing well. And as if the winters have started, and during these pandemic situations, I request you to be very careful as if the winters are really very worst, okay? So be careful, my dear kids. And as if it is very clear that you have completed with your second assessment. And now, today onwards, we are going to start with our annual portion, okay? So today's subject which I am going to teach you is English literature, that is English 1. And the chapter number is 9, page number 120, To the Country Again. This is in the term 1 book, okay? So the poem which we are going to recite is To the Country Again. Doesn't it sound really very interesting? Yes, because in this poem, the poet is explaining and comparing the life of the people in country and in cities. Which one do you like, the country or the city? And the poet of this poem is Eleanor Farjeon. Who is that? Eleanor Farjeon. I repeat, Eleanor Farjeon. So, the poet in this poem is defining the city and the country life as if, let's go and let's know and let's start. The city has streets, but the country has roads. So the poet tells that कि जो city है वहाँ तो क्या है streets का मतलब है narrow roads गलियाँ ओके वो क्यों है क्योंकि सिटी में पॉपुलेशन ज़्यादा है लोग अपनी लाइफ को और अपने करियर के लिए कई ऐसे रीजंस है देयर आर डिफरेंट रीजंस कि व्हाई पीपल हैव शिफ्टेड टू सिटी ओके सो पॉपुलेशन बढ़ गया है और पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से देयर इज़ नो स्पेस फॉर द पीपल टू लिव देयर आर टॉल बिल्डिंग्स स्काई स्कैपर्स एंड मेनी isn't it? So multi-city multiplexes are there. So the reason is that there is no space. So they are going this way. और space नहीं होने की वजह से वहाँ पे छोटी गलियाँ हैं, narrow roads है, ज़्यादा लंबे रोड या चौड़े रोड भी नहीं होते cities में. So the poet tells that the city has streets, but the country has roads. और country में क्या है? Country में रोड्स है नैरो नहीं होके चौड़े से बड़े लंबे ब्रॉड से रोड्स हैं इन द कंट्री वन मीट्स और कंट्री यानी विलेज यहाँ पे पोएट जो कंट्री को बता रहे हैं वो क्या है रूरल एरिया विलेज इन द कंट्री वन मीट्स कंट्री में कौन मिलता है कंट्री में लोग यानी गाँव में लोग एक दूसरे को मिलते हैं जैसे बालोतरा इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ टाउन अ विलेज ओके सो हम एक दूसरे से मिलते हैं चाहे वो मैरिज फंक्शंस है या रिलेटिव्स के घर जाके मिलते हैं लेकिन वहीं पे अगर हम बात करते हैं सिटीज़ की तो सिटीज़ में किसी के पास फुर्सत ही नहीं है और अगर हमें किसी को मिलने भी जाना है तो हमें अपॉइंटमेंट लेके एक दूसरे को मिलने जाना है चाहे वो हमारे रिलेटिव्स ही क्यों नहीं हो ब्लू कार्ट्स विद देयर लोड्स और हमने देखा है कि विलेजेस में आपने देखा होगा ब्लू कार्ट्स यानी जो बैलगाड़ी कहो या हॉर्स कार्ट बोलो तो ऐसे कार्ट्स हमें मिलते हैं जो लोड्स डाले हुए चलते हैं और इन कंपैरिजन टू द सिटी वहाँ पे ट्रक्स है ट्रैम्स है जो सामान लोड करके ले जाते हैं ऑफ स्वीट स्मेलिंग हे एंड मैन गोल्ड्स एंड ग्रेन्स ओ टेक मी अवे टू द कंट्री अगेन सो द पोएट टेल्स दैट कि जो कंट्री है वहाँ पे रोड्स भी बहुत ज़्यादा बड़े हैं एक दूसरे से लोग मिलते हैं जो भी सामान लोड होता है वो बुलक कार्ट्स में वगैरह होता है और वहाँ के जो घास और जो चारा जो गोबर वगैरह है उसकी स्मेल बहुत अच्छी लगती है और यहाँ पे लोग सोने का दिल लेके रहते हैं दे हैव गुड फीलिंग्स फॉर ईच अदर सो द पोएट टेल्स दैट कि प्लीज़ मुझे वापस अपने कंट्री ले चलो मैं सिटी लाइफ से बहुत ही ज़्यादा फेडअप हो चुका हूँ बोर हो चुका हूँ इन द सिटी वन सीज बिग ट्रैम्स रैटल बाय और सिटी में देखा है कि बहुत सारी बड़ी गाड़ियाँ भी चल रही है और इतना ही पोल्यूशन है इतना ही ट्रैफिक है एंड द ब्रीथ ऑफ चिमनीज दैट बोल्ट आउट द स्काई और जो बड़ी कंपनीज या फैक्ट्रीज है उनका जो धुआं है वो पूरा एयर पोल्यूट कर रहा है उसमें घुटन सी होती है दैट बोल्ट्स आउट द स्काई और जो स्काई हमें जो स्काई विलेज में देखने के लिए मिलता है वो बहुत ही क्लियर और फ्रेश एयर मिलता है उसके मुकाबले हम जो सिटी में एयर हम देख रहे हैं जो चिमनी से धुआं निकला है उसकी वजह से वो स्काई को भी पूरा
डाइल्यूट कर चुका है स्मोक से, सो वो बहुत ही घुटन सी लगती है और वहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी आ रहे हैं. And all down the pavements, stiff lamppost one sees. But the country has hedgerows, the country has trees. So, hedgerows का मीनिंग होता है जैसे कि बहुत सारे ट्रीज़ जो है वो सारे, हमने देखा होगा ना गाँव में जब जाते हैं तब रोड्स के साइड में जो ट्रीज़ लगे होते हैं, और जो फार्म होते हैं फार्म्स में भी बाउंड्रीज़ पे और एक लाइन में कंटिन्यूस श्रब्स और ट्रीज़ लगे होते हैं. तो हर जगह रोड्स पे या फील्ड्स में क्या होता है, बहुत सारे ट्रीज़ होते हैं, तो उसको कहते हैं hedgerows. बट ये चीज़ हमें सिटी में नहीं मिलती है, हमें तो मुश्किल से पार्क्स में देखने के लिए मिलता है, या फिर रोड्स पे तो हमें कुछ भी ट्रीज़ वगैरह तो दिखाई नहीं देते हैं. द कंट्री हैज़ ट्रीज एज स्वीट एज द सन. और उतना ही सुंदर सूरज की उगता सूरज और डूबता सूरज दिखता है जब हम हमारे विलेज में होते हैं तब. इन द कंट्री इज़ रेन. और जो गाँव है वहाँ पे बहुत सारे पेड़ होने की वजह से बारिश भी टाइमली होती है, और कंपैरेटिव सिटी में वो चीज़ नहीं हो पाती है. ओ टेक मी अवे टू द कंट्री अगेन. सो द पोएट इज टेलिंग दैट कि मुझे प्लीज़ अपने कंट्री में वापस ले जाइए. जो पीपल सिटीज़ में, टाउन्स में और कंट्री में रहते हैं उनके बारे में, उनके लिविंग स्टाइल के बारे में यहाँ पे पोएट एलेनोरा फैर्जियन ने डिफाइन किया है. But the person who has once lived in the fresh and clean surrounding of the country, जो भी इंसान विलेज के माहौल में रहा हुआ है, जैसे अगर हम बलोत्रा में रहें तो अगर हम अभी आज जाके मुंबई सेटल हो जाएंगे हमें बहुत डिफ़िकल्ट लगेगा, बिकॉज ट्रैवलिंग में बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है और ट्रैफिक होता है. बट यहाँ तो ऐसा प्रॉब्लम है ही नहीं. और जो इंसान विलेज में सेटल होता है वो कंट्री में विलेज सिटी में जाना पसंद नहीं करता है. दे लाइक टू लिव इन टू द कंट्री इट सेल्फ. दे डोंट लाइक the busy and polluted atmosphere of the city. So this poet is telling that he wants to be back to the country again. यानी वो अपने विलेज में वापस आना चाहता है क्योंकि वो सिटी लाइफ से अपनी विलेज लाइफ को ज़्यादा एन्जॉय करता है. So my dear kids, you have to write the word meanings as well as the question answers and the make sentences as if in the PDF what I am sharing in your notebook. And don't forget कि आपको आपके नोटबुक में एक पेज को फोल्ड करना है और वहाँ पे आपको लिखना है एनुअल पोर्शन. और ये ना कि सिर्फ इंग्लिश के लिए करना है बट ऑल सब्जेक्ट्स. ओके, जो सब्जेक्ट का वर्क अभी आगे आएगा आपके पास उनके सभी सब्जेक्ट्स में आप एक पेज फोल्ड करके एनुअल पोर्शन जैसे आप हमेशा लिखते हैं वैसे एनुअल पोर्शन लिखेंगे, और फिर उसके बाद जो भी वर्क अभी से आना शुरू होगा उसको आप अपने नोटबुक में अपडेट करेंगे. दैट विल बी द एनुअल पोर्शन. इज इट क्लियर? एंड वन मोर थिंग, you have to write the first paragraph of the poem completely in nicely in a good handwriting in your notebook, and learn well this poem. Okay, learn well this poem, because this time whenever I am going to ask you with the oral also, this poem should be completely done by you. Is it clear? So it's better कि अभी से आप पढ़ना शुरू करें and focus करना शुरू करें. Is it clear, my dear kids? So be careful and take care of yourself. Have a good day.